पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए एक आया चाहिए। ऋतिक के इस खुलासे ने मुन्नी का दिल तोड़ दिया। फाइनली मुन्नी के सामने ऋतिक का असली चेहरा आ गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। शो में आप देख रहे हैं कि अब मुन्नी और ऋतिक की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच करण और नंदिनी भी घर वापस लौट आए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दरअसल नंदिनी भारत में ही अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, जबकि कर्ण यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि उसका सारा काम और बिजनेस विदेश में है और वह इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर भारत कैसे आ सकता है। इसी वजह से दोनों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुन्नी बहुत खुश है क्योंकि आखिरकार उसे ऋतिक का साथ मिलने वाला है। वह ऋतिक से बेहद प्यार करती है और इस रिश्ते को लेकर बहुत उत्साहित है। लेकिन ऋतिक के मन में अभी भी एक अजीब सी उलझन है। वह बार बार यही कह रहा है कि शायद वह मुन्नी के लायक नहीं है। फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी तय हो चुकी है, इसलिए सब कुछ सही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है। मिताली ऋतिक को मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल मिताली को लगातार फोन आ रहे होते हैं, जिनमें लोग उसे बता रहे होते हैं कि उसका पति एक मेड से शादी करने जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और मुन्नी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मुन्नी अब एक बड़ी कलेक्टर बन चुकी है। इसके बावजूद कुछ लोग उसे आज भी छोटी नज़र से देखते हैं। मिताली जब ऋतिक को मिलने के लिए बुलाती है तो ऋतिक पहले वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि मिताली उसकी बेटी के बारे में बात करना चाहती है। यह सुनकर मुन्नी ऋतिक से कहती है कि उसे वहां ज़रूर जाना चाहिए। हालांकि ऋतिक चाहता है कि मुन्नी भी उसके साथ चले, लेकिन मुन्नी मना कर देती है और कहती है कि अगर मिताली ने तुम्हें अकेले बुलाया है तो तुम्हें ही जाना चाहिए। इसके बाद जब ऋतिक और मिताली आमने सामने आते हैं तो मिताली मुन्नी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगती है। वह मुन्नी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऋतिक को पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए एक आया चाहिए, इसलिए वह मुन्नी से शादी कर रहा है। मिताली की यह बात सुनकर ऋतिक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह जानबूझकर एक ऐसा सच बोल देता है जो सुनने में बेहद कठोर लगता है। वह कहता है कि हाँ, वह यह शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा है। दरअसल ऋतिक ऐसा इसलिए कह रहा होता है ताकि मिताली उससे दूर रहे और इस शादी में कोई परेशानी या ड्रामा पैदा न करे। अगर वह मिताली को बता देता कि वह मुन्नी से सच में प्यार करता है, तो मिताली मुन्नी को परेशान करना शुरू कर देती और शादी में कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर देती। लेकिन कहानी का सबसे दुखद मोड़ तब आता है जब मुन्नी अनजाने में यह सारी बातें सुन लेती है। ऋतिक की बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस इंसान से वह इतना प्यार करती है और जिससे उसकी शादी होने वाली है, वह उसे सिर्फ एक आया समझता है। मुन्नी के मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है और वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या ऋतिक समय रहते मुन्नी को सच्चाई बता पाएगा या नहीं। क्या मुन्नी की यह गलतफहमी दूर हो पाएगी या फिर यही गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। क्या ऋतिक और मुन्नी के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा या फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या मुन्नी और ऋतिक के बीच की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए और दोनों की शादी अच्छे से होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।